वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पल्ले आगे के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसकी है जो आर्म होल के बाद है जो मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। जितनी हमें लंबाई चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 8 से 9 इंच तक आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकते हैं। तो मैंने ये लंबाई कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं बैक पार्ट इसका, यानी कि पीछे का भाग। तो पीछे के भाग के लिए जैसे कि मैंने आगे रखे 57 फंदे, तो पीछे मैंने 114 घर रखे हैं। तो 114 घर को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 16 घर रखे हैं, यहाँ 16 फंदे रखे हैं और 6 घर का हमारा ये पैटर्न है, ये और ये वाला, और बाकी बीच में 2 घर उल्टे 2 घर सीधे का। तो ये हो गए मेरे 16 घर इसके, 6 घर मेरे इसके, 16 घर इसके, 6 घर इसके, बाकी 30 घर इस तरफ से, 30 घर है जो इस तरफ से, 30 और 30 हो गए 60, और बीच के जो 10 घर है इसमें 10 घरों में हमने क्या करना है कि यहाँ पे घर है जो घटाने हैं। तो ये कैसे शुरू होता है, तो ये मैं आपको इसमें पीछे के पल्ले में बता रही हूँ कि सबसे पहले देखिए उल्टी साइड से शुरू होता है। तो मैंने घर चढ़ा दी 114 घर। तो 114 घर चढ़ाने के बाद है जो शुरू के हमने क्या करना है कि जो 16 घर है ये वाले, तो ये मैंने यहाँ पे बनाने शुरू कर देने हैं। तो आप उल्टे उल्टे सीधे सीधे जो भी देखिए इस तरफ से है जो मेरे सीधे सीधे आए, यानी कि सीधी तरफ से ये वाले 2 सिलाइयाँ उल्टी आई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि ये है जो सीधा बुनूँगी 16 घर सीधे सीधे, 2 3 4, देखिए 16 घर हो चुके, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 16 घर सीधे सीधे बुनने के बाद अब है जो उल्टी सिलाई में जो ये मेरे 6 घर का पैटर्न है, ये आएंगे उल्टी तरफ से उल्टे, यानी कि 6 घर बनाने हमने उल्टे उल्टे। ये 2 3 4 5 और ये 6। तो उल्टी सिलाई में ना कोई घर बढ़ता है ना कोई घर घटता है। तो अब हमने जो 2 घर उल्टे 2 घर सीधे बनाने हैं, तो पहला घर यहाँ पे मैं 1 घर उल्टा बनाऊंगी, ये 1 घर उल्टा। अब हमने क्या करना है कि 2 घर सीधे और 2 घर उल्टे। लास्ट के हमारे पास लास्ट के जो ये 16 और ये 6 घर, 16 17 18 19 20 22 घर तक हमने इसी तरह से अब रिपीट करते हुए जाना है। 2 घर उल्टे 2 घर सीधे। देखिए मैंने ये 6 घर पैटर्न की, उसके बाद 1 घर उल्टा बुनना, उसके बाद 2 घर सीधे 2 घर उल्टे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई यहाँ तक। जब मेरे पास 22 फंदे रहेंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं है जो 57 घर, यानी कि मैं सेंटर में आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 57 घर बुन लिए हैं। तो इधर क्या करना कि मैं पिन लगा दूँगी। देखिए यहाँ मार्कर इसलिए लगाना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ हमारा सेंटर आ चुका है, क्योंकि हमने सेंटर की 5 घर इधर और 5 घर इधर है जो नेक्स्ट सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं। जैसे कि हम इधर घटाते थे ना फंदे, एक इधर एक इधर, वैसे ही हमने सेंटर से 5 घर इधर घटाना, 5 घर इधर। इसलिए है जो आधे आधे घर करने के बाद मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। बाकी जो घर जैसा आ रहा है हमने वैसे ही बनाना है। ये 2 घर सीधे आए यहाँ पे, अब है जो 2 घर उल्टे। बाकी सेम ऐसे ही बनाते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। और लास्ट के है जो 22 घर तक, 22 घर में हमने क्या करना है कि ये हमने ऐसे ही बनाना है, जो जैसी आ रही 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, 2 सीधी सीधी, 2 उल्टी उल्टी। 16 घर का मेरा ये पैटर्न है और ये 6 घर का ये। तब तक क्या है कि हमने ऐसे ही सेम बनाते हुए जाना है। तो आप इसको एक बार ध्यान से समझिए, ध्यान से सुन लीजिए और प्रॉपर वीडियो है जो पूरी देखिए, तो आपको सुन के ही समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 घर उल्टे बना लिए, यहाँ 2 घर उल्टे और 2 घर सीधे। बाकी जिस तरह से है जो हमारे आगे के पोर्शन बने हैं ना, सेम ऐसे ही हमारे बैक पार्ट में क्या होगा कि ये जो हमारी एजिंग है ये नहीं होगी, और बाकी सेम है जो पैटर्न ऐसे ही बनेगा। लास्ट में ये बनेंगे, लास्ट में ये यानी कि आर्म होल की साइड ऐसे ही आएगा, फिर बाकी ये पैटर्न डलेगा सेम ऐसे ही आएगा, और सेंटर में हमने
फंदे घटाने हैं। तो आई थिंक आपको ज़रूर ये समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से ये कंप्लीट करनी है। तो लास्ट में देख लेंगे हम कि हमारे पास कितने घर बचे हैं, क्योंकि हमें चाहिए 16 घर इसके और 6 घर बुनती के। 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है बुन के। तो देखिए 2 घर सीधे, 2 घर उल्टे। पहली सिलाई में हमने ये एडजस्ट करनी होती है ये पैटर्न, और फिर है जो आर्म होल तक सेम ऐसे ही बनते हुए जाएगा। आर्म होल तक हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर आर्म होल में सेम इसी तरह से 8-8 घर का हमने 8-8 घर की कटिंग की, और फिर सेम है जो ऐसे ही बनाते हुए जाना यहाँ गले तक। जब गले के पास आएगा उसकी 5-6 सिलाई नीचे हमने गले के लिए हल्की सी शेप देनी है। फिर मैं वो आपको आगे बताऊँगी कि किस तरह से हमने गले की इसमें शेप देनी है, और आर्म होल तक मैं इसकी लंबाई ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाऊँगी। एक नेक्स्ट सिलाई में आपको फिर बता देती हूँ कि नेक्स्ट सिलाई में हमें पैटर्न कैसे डालना है। देखिए एक बार 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 5 और 1 6 घर। एक घर मैंने ज़्यादा बना दिया क्योंकि यहाँ पे एक घर उल्टा आएगा। तो अब देखिए ये पैटर्न के 6 घर हमने क्या करना है कि ये उल्टी सिलाई है तो हमने उल्टे उल्टे बनाने। 6 घर 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 घर हो गए हमारे इस पैटर्न के, और 16 घर हो गए हमारे इसके। 16 घर भी है जो ये मैं सीधे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये घर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में यानी कि अब आगे हम इसकी सीधी तरफ से, तो सीधी तरफ से क्या है कि सीधी तरफ से भी ये 16 घर इस लाइन में उल्टे उल्टे ही आएंगे, क्योंकि जो हमारा ये पैटर्न है 2-2 सिलाइयों का है। 2 सिलाइयाँ उल्टी 2 सिलाइयाँ सीधी, तो ये ऐसे ही चलेगा जैसे कि हमने आगे के पल्ले में भी बनाया है। तो ये 16 घर को हमने ऐसे ही उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करना है। फिर है जो इसमें मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। पैटर्न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो एक बार और देख लीजिए कि ये पैटर्न है जो कैसे बनेगा। 2 4 6 8 10 12 14 और 1 16। तब आगे हमारे पास 6 घर का पैटर्न। तो 6 घर का पैटर्न है जो इस तरह से पहले है जो 1 2 3 घर का हमने बनाना। तीसरा घर उठाया ऐसे, ये ऐसे हमने पहले ये वाला घर बनाया सेंटर वाला, फिर पहला, फिर है जो दूसरा, फिर इन दोनों घर को छोड़ दिया। अब क्या है कि जो ये वाला घर हमने यहाँ लेके जाना है, पहले वाला घर, और तो लास्ट के जो 2 घर है जो ये इधर को लेके आने हैं। तो इसको घर को 3 घर को ड्रॉप किया, 2 घर को पीछे की तरफ से उठाया, और फ्रंट साइड से एक घर को हम इधर को लेके गए। अब इसी सिलाई में वापस डाल के ये तीनों घर हमने सीधे सीधे बना लेने। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, ये हो गया हमारा ये वाला पैटर्न। अब हमने हर पैटर्न के बाद इधर भी घर बनाना है और इधर लास्ट में भी जो पैटर्न आएगा घर बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये उल्टा घर था, ये सीधा घर था इस तरफ से, तो हमने यहाँ पे सीधा घर उठाना है। तो आप सीधे घर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और या नीचे से भी उठा सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे घर बढ़ा लीजिए। देखिए पहली सिलाई है तो नीचे से उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज नीचे से है जो आराम से उठ जाता है ऐसे। ये हो गई। अब ये घर सीधा, ये घर सीधा। जब सीधे आएंगे तो सीधे बुनने हमने, जब ये उल्टे आएंगे तो उल्टे ही बनाने। अब 2 घर उल्टे, 2 घर सीधे, सेंटर तक फिर ऐसे ही बनाते हुए जाना है। सेंटर में मैंने आपको बताया ना कि सेंटर से 5 घर पहले हमने है जो इसमें घर घटाने हैं। तो ये हो गए 2 घर उल्टे, 2 घर सीधे, 2 घर उल्टे। मैं सेंटर तक आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सेंटर की देखिए हमने यहाँ पे अब सेंटर में इधर से हमने 5 घर छोड़ने, 1 2 3 4 5 घर। 5 घर हमने क्या करना है कि 5 घर इधर 5 घर इधर लेके यहाँ पे 2 का 1 करना, यहाँ पे 2 का 1 करना। तो ये हमारे पास 2 घर उल्टे आए हैं तो इसको हमने 2 का 1 करना इस तरह से। जो जैसे आ रहे हैं, यदि उल्टे आ रहे तो उल्टे में, तो सीधे आ रहे तो सीधे में। ये हो गया 2 का 1। और अब जो 2 घर सीधे,
1 2, अब 2 घर उल्टे, एक घर ये हो गया, एक आगे वाला लिया, यानी कि अब हमने 5 घर इधर को लेने हैं। ये हो गया एक, यानी कि 2 घर उल्टे हो गए। अब ये 2 घर सीधे, 3 हो गए। अब ये 2 घर उल्टे, देखिए सेंटर से ये हो गए 2 4 और 1 5। तो अब ये 2 घर है जो सीधे आए, तो हमने ये भी 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 2 का 1 किया। अब क्या करना है कि आप यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं, एक इधर और एक है जो इधर, जहाँ जहाँ हमने घर घटाने हैं वहाँ पे आप एक एक पिन लगा दीजिए। ये देखिए, ये है ना इसका सेंटर, निशान के लिए आप इसको हटा सकते। 1 2 3 4 और 1 5, इधर हमने घर घटाया है ऐसे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे भी है जो हमने मार्कर लगा दिया है। तो इसको सेंटर के मार्कर को हम हटा सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे घर कटेंगे। बाकी अब सेम जैसे मैं यहाँ से बनाते हुए आई ना, 2 घर उल्टे 2 घर सीधे, और यहाँ पे पैटर्न से पहले हमने घर बढ़ाना है। तो मैं इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस पैटर्न के पास आ चुकी हूँ, यानी कि जो हमारा ये वाला पैटर्न डाला, इससे पहले जो घर बढ़ेगा। तो घर बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, नीचे से उठाइए या इस तरह से बढ़ाइए ऐसे। बढ़ाने के बाद फिर हमने ये पैटर्न शुरू कर देना है ऐसे। 3 घर से पहले है जो हमने बीच वाला फंदा उठाया है, फिर है जो पहले वाला घर बुनना है, फिर दूसरे वाला, इस तरह से ये छोड़ दिया। अब हमने है जो ये क्या करना है कि 3 घर ड्रॉप कर दिए इस तरह से, और ये ऐसे, और ये ऐसे है जो बना दिया ऐसे। अब हमने ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये वाला पोर्शन, यानी कि जो 16 घर हमारे ये बच्चे हैं, ये हमने बनाने हैं सीधी तरफ से। देखिए इस तरफ से भी ये उल्टे उल्टे ही आएंगे इस तरह से। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब हम इसकी तीसरी रो में आ चुके हैं। पीछे के पल्ले की जो मैं बना रही हूँ तीसरी रो, उल्टी सिलाई हमेशा है जो ऐसे ही बनेगी। देखिए ये जैसे आपको पता है 2 घर उल्टे, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, उस तरफ से उल्टी आई, तो अब है जो यहाँ से उल्टी उल्टी ही आएगी 2 सिलाइयाँ। तो ये 16 घर हमेशा ही आपको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। जितने भी आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपने फंदे रखने हैं अपने कार्डिगन में, जितने आपको फंदे चाहिए। इसमें है जो पट्टी के लिए हमने 3 फंदे है जो स्मूथ एजिंग के लिए रखे हैं एक्स्ट्रा। बाकी है जो इसमें मैंने 57 फंदे आगे रखे हैं, और 114 घर है जो मैंने इसमें पीछे के पल्ले में रखे हैं। तो ये जो 2 4 6 8 10 12 14 15 और ये 16 घर हमारे उल्टे उल्टे आगे। तो उल्टी सिलाई से ये 6 वाले घर भी है जो उल्टे ही आते हैं। 6 घर, 1 2 3 4 5 और ये 6 घर। इसको बुनने के बाद जो घर जैसा है, देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया है ना, ये वाला जो घर जैसा है, इससे पहले हमारे वाले घर थे उल्टे, तो ये घर आएगा सीधा, ये घर सीधा, और 2 घर उल्टे 2 घर सीधे, ऐसे ही बनते हुए अब जाएगा। जो घर जैसा दिख रहा है उल्टी सिलाई में वो ऐसे ही बनेगा। तो आई थिंक आपको ज़रूर मेरा ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कैसे है जो ये कार्डिगन बनेगा। और थोड़ा सा मैं और बड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ पीछे के पल्ले में ये वाली शेप है जो कैसे आती है। थोड़ा सा बुनने के बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये बन के है जो कैसे दिख रहा है। तो आप घर को डिवाइड करना, कैसे इसको शुरू करना है, तो आपको ज़रूर ये समझ आ गया होगा। 114 घर में मैंने 16 घर रखे हैं। इसके इस साइड के पोर्शन के लिए 6 घर है जो मैंने इसके लिए रखे हैं। ये जो मैंने पैटर्न रखा है, इसमें आप कोई और पैटर्न रख सकते हैं, केबल पैटर्न या कुछ और भी रख सकते हैं। बाकी बीच के जितने भी मेरे पास 70 के आसपास मेरे पास फंदे थे, तो बाकी घर हमने ऐसे ही बनाने हैं। बीच में हमने
जो सेंटर निकालेंगे हम, हमारे जितने भी हमारे पास फंदे होंगे उसका सेंटर निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो बीच के 10 घर रखे ना हमने, 10 घर में से 5 घर इधर को 5 घर उधर को हमने दोनों तरफ से, इधर और इधर मैंने निशान लगा दिया ना 10 घर में, तो इधर भी एक फंदा घटेगा और इधर भी एक फंदा घटेगा। बस ऐसे ही ये कंप्लीट बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए बन के कैसे बनता है। तो मिलते हैं आगे, काफ़ी मैं बनाने के बाद फिर से आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगता है बनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पल्ला आर्म होल तक ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रही थी ना कि ये कैसे शुरू होगा। तो शुरू में 1-2 सिलाई में उतना पता नहीं चलता कि ये पैटर्न है जो कैसे दिखेगा। आगे जैसे ही ये बन के कंप्लीट होता है तो पता चलता है कि हमने कैसे कैसे ये फंदे डिवाइड किए थे। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। इधर देखिए ये मेरे है 16 घर और ये है 30 घर और ये है 6 घर और ये है सेंटर के हमारे 10 घर और फिर दोबारा से ये 30 घर, ये 6 और ये 16 घर। तो सेंटर में देखिए मैंने यहाँ पे शुरू में पिन से यहाँ पे पिन किया था कि हमने हर यहाँ पे एक घर घटाना, यहाँ पे एक घर घटाना है और इस पैटर्न के बाद एक घर यहाँ बढ़ाना है और एक घर यहाँ बढ़ाना है, क्योंकि हर सीधी सिलाई में 2 घर बढ़ेंगे तो 2 घर यहाँ पे घटेंगे। तो ये है जो बन के इस तरह से तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छी इसकी है जो बनने के बाद शेप आती है। और यदि आप ये वाला पैटर्न नहीं डालना चाहते तो यदि आप उल्टा उल्टा या सीधा सीधा इस तरह से भी बना सकती हैं इसको, तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। इस पैटर्न डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बन जाता है। तो आप किसी भी एल साइज़ के बंदे को भी बिल्कुल अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाएगी। एम और एल दोनों साइज़ के लेडीज़ इसको है जो पहन सकती हैं। तो ये थी इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट और ये था फंदों का हिसाब कि कैसे कैसे। देखिए मैंने आगे 57 रखे हैं इसमें और 57 दूसरे में रखे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें एजिंग के लिए 3-3 फंदे रखे हैं, बाकी पट्टी में इसमें कोई फंदे नहीं रखे हैं। और पीछे के पल्ले मैंने 114 फंदे रखे हैं। 16 हमारे ये वाले घर हैं और 6 हमारे घर है पैटर्न के और बीच में ये 30 घर है इसके और जो 5 घर इधर, 10 घर टोटल है ना, 5 घर इधर के 5 घर इधर के, दोनों तरफ से हमने 5-5 फंदे लिए, फिर एक एक घर है जो यहाँ से घटाते। तो ये हो गए हमारे 10 घर। फिर इसी तरह से है जो ये 30, ये 6 और ये फिर 16 घर। इस तरह से मैंने डिवाइड किया 114 फंदों को। तो अब है जो मेरी इसकी लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप पैटर्न को काउंट करके भी इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये 33 मेरी ये वाली कंप्लीट हुई है रोज़, यानी कि मैंने इसको काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, और ये भी मेरी है जो 33 कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि इसमें हमने आर्म होल की कटिंग की थी कि मैं 16 घर, मैंने 8 घर, यदि आपके पास 20 घर यहाँ पे तो आधे घर आप इसमें मोटे की शेप दे सकते, 10 घर घटा सकते। मेरे पास 16 घर है तो मैंने यहाँ पे 8 घर बंद किए हैं और बाकी सेम है जो एज इट इज़ बनाया है। इसमें भी सेम ही ऐसे बनेगा कि 8 घर हमने यहाँ से घटाने हैं और 8 ही फंदे हमने यहाँ से घटाने। बाकी ये पैटर्न सेम इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर तक। इसमें क्या था कि इसमें हमने यहाँ पे गले की शेप दी थी, तो इस तरफ से जो एक एक फंदा घटाते गए जितने हमें इसमें फंदे रखने थे ऊपर। और इस वाले में हमें कोई फंदा नहीं। जब हमारा गला कंप्लीट हो, जब हमारी लंबाई कंप्लीट होगी तो 5-6 सिलाई नीचे हमने इसमें गले में शेप देनी है। तो मैं इसको आर्म होल की कटिंग दे देती हूँ। जब गले तक मैं पहुँचूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि गले में भी हमने इस तरह की एजिंग करनी है ताकि इसकी जो परफेक्ट शेप आए, हमें बाद में कोई पट्टी या कोई इंटरलॉक ना करना पड़े। तो अच्छी सी हम इसमें पीछे के गले में भी इस तरह की शेप देंगे, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो एक बार इस सिलाई को आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे मैंने ये बनाई है। देखिए हर सीधी सिलाई में ये पैटर्न डलता है। ये घर मैंने यहाँ बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि 10 घर से पहले एक घर घटेगा। देखिए जो घर सीधे वो सीधे ही घटाने हमने इस तरह से। ये घर घट गया, अब 2 घर सीधे, ये 10 घर जैसा भी पैटर्न है वैसे ही चलता जाएगा। 2 घर उल्टे, 2 घर सीधे, 2 घर उल्टे, 2 घर सीधे। अब इस तरह से भी 2 का 1 होगा, ऐसे ऐसे, और फिर 2 घर उल्टे,
और 2 घर सीधे। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह का जैकेट बनाना चाहते हैं तो इसको डिटेल में अच्छे से देखिए, और आप इसको बहुत इजी ये बनाने में है। यदि ये वाला पैटर्न आप नहीं डालना चाहते तो कोई और पैटर्न भी आप इसमें डाल सकते हैं। सीधा सीधा बुनिए, उसकी शेप भी बड़ी अच्छे से आती है। यानी कि जैसे ये तिरछा आ रहा है वो भी ऐसे ही तिरछे तिरछे में आपको आएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से है जो इसमें पैटर्न रख सकते हैं। आप किसी भी पैटर्न में जो इसको बना सकते हैं। तो यदि आप बिल्कुल प्लेन भी बनाना चाहते हैं तो भी इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पे है जो हमारा घर बढ़ेगा, 2 घर सीधे और ये घर उल्टा। तो देखिए यहाँ पे घर बढ़ेगा तो यहाँ पे मैं ऐसे को एक फंदा बढ़ा दूँगी ऐसे। और अब ये 6 घर का पैटर्न ऐसे, पहले हमने ये उठाया तीसरा घर, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर इस तरह से पीछे की तरफ से ये वाला घर इधर किया और ऐसे और ऐसे। बहुत इजी सा मैंने पैटर्न रखा है इसमें, ये देखिए। अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से। फिर है जो बिल्कुल प्लेन बनेगा 8-8 घर की कटिंग करने के बाद, फिर इसमें कोई शेप नहीं होगी। फिर है जो गले के पास ही दिखाऊंगी मैं आपको कि गले के पास है जो इसकी हमने गले की शेप कैसे देनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़, तो मैं फिर आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखिए आर्म होल की शेप के लिए हमने क्या करना है, एक अगर ये उठाया सीधी यही लाइन तो सीधा ही हमें उठाना है ऐसे, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। 2, थोड़ा लूज हाथ से करिए इसकी कटिंग। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये देखिए हमारे ये 8 घर हो चुके। अब हमारे पास बची है 8 घर ही। तो ये जो जैसा दिख रहा है, 2 सिलाइयाँ सीधी 2 उल्टियाँ, ये वैसे ही चलता रहेगा ताकि हमारी ये जो आर्म होल के पास इस तरह से है जो इसकी फिनिशिंग के साथ 2, 4, 6, 2, 8 हमारी किनारी भी आ जाए। बाकी उल्टी सिलाई जैसे जो घर उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो घर सीधे बन रहे हैं वो सीधे। इसमें है जो उल्टी सिलाई में कोई भी पैटर्न नहीं डलता है। उल्टी सिलाई में बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, 2 घर उल्टे 2 घर सीधे का पैटर्न सेम है जो एज इट इज चलेगा, और जो 6 घर का पैटर्न है वो है जो उल्टे ही बनेंगे। बाकी आप इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी है जो पीछे के गले की पल्ले की लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास अब बची है 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम इसमें गले की शेप देंगे। गले की शेप है जो मैं इसमें दूंगी इसी तरह से जैसे हमने इसकी स्मूथ एजिंग की है ना, ये वाली आई कॉर्ड बोलते हैं इस वाली एजिंग को। तो इस तरह से हम आई कॉर्ड बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि घर भी हम इसी तरह से बंद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेरे 30 घर है ना आगे के पल्ले में, इधर 30 फंदे पहले हमने ये छोड़े, बाकी बीच के जितने घर है वो हमने बंद कर देने हैं। तो बंद करने का तरीका मैं आज आपको बताती हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक घर के हमने 3 घर करने, ये घर बढ़ाना है, यानी कि इसी घर से देखिए ऐसे ऐसे, ये हो गया एक घर, फिर एक बार और ये हो गए 1 से 3 घर। तब हमने क्या करना है कि ये पहले घर को बनाया और ये जो 2 घर है लास्ट के, इसको दोनों का एक कर देना। अब हमने ये दोनों घर वापस इसी सिलाई में निकाल देने हैं। सिलाई में निकालने के बाद हमने पहले घर को फिर से बनाया, और जो दूसरा घर है वो जो हमने घर बंद करने नेक्स्ट सिलाई में से एक फंदा लिया, दोनों एक साथ उठाए और घटा दिए इस तरह से। फिर वापस दोनों इस सिलाई में फिर पहला घर बुना, दूसरे घर को पीछे वाले घर के साथ एक साथ बना लिया, और इसी तरह से हमने जो जितने फंदे बंद करने हैं वो हमने इसी तरह से करने हैं। ये देखिए बहुत इजी है, एक बार फिर से देख लीजिए। 2 घर होते हैं ना, ये वाला घर, इस वाले घर जो घर हमने बंद करने उसके साथ 2 का एक किया, फिर वापस इसी सिलाई में डाला, फिर पहले वाले घर को हमने निट किया, फिर दूसरे वाले घर को
यानी कि पीछे वाले घर के साथ एक साथ बनाया, ऐसे और ऐसे। ये देखिए बहुत अच्छी है, जो इससे स्मूथ सी एजिंग हो जाती है इस तरह से, जैसे कि हमने किनारी बनाई है इस जैकेट की। क्योंकि हमने इसमें पट्टी नहीं बनाई है, तो इसी तरह से हमने इसका गले को भी इस तरह से बाइंड ऑफ करना है। इसको बोलते हैं आई कॉर्ड बाइंड ऑफ। और ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ सी इसकी फिनिशिंग के साथ ये घर बंद हो रहे हैं। देखिए तो जितने फंदे हमें बंद करने हैं उतने फंदे हमने बंद इसी तरह से करते हुए जाना है, ऐसे ऐसे। फिर वापस फिर है जो ये घर बनाना है, फिर लास्ट 2 घर का एक कर देना है, ऐसे। फिर वापस बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती है, देखिए। तो अब हमने यहाँ पे है जो 30 घर रखने हैं। देखिए 8 घर हमारे ये है, 8 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 घर। तो यानी कि ये घर हमें अभी और बंद करना है इस तरह से, ऐसे। ये देखिए अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये 30 घर की 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। इतना 2 4 6 इतना हमें और बनाना है। 2 4 6 सिलाइयाँ इसकी बनानी है। फिर हमने दोनों पल्लों को आपस में जोड़ देना है। तो ये मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे स्मूथ एजिंग यहाँ पे भी आए, क्योंकि हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है ना अभी। तो इसमें हमने सेम जैसे हमने आगे के पल्लों में किया था कि हमने 3 घर बिना बुने किए थे सीधी सिलाई में। तो इसमें है जो मेरे 2 घर है सीधे, तो मैं 2 घर बिना बुने हर सीधी सिलाई में इसको ऐसे ही बनाती जाऊँगी, ताकि इसकी शेप है जो अच्छे से आए। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको शेप दिखाती हूँ कि किस तरह से ऐसे बुन के ये आता है। इसको बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अब हमारे है जो इसमें कोई घर बढ़ेगा नहीं, कोई घटेगा नहीं। अब हमने जो घर जैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सेंटर में घटते थे, अब घट नहीं रहे, तो यहाँ पे बढ़ेगा भी नहीं। जितने घर है 30 के 30 घर ही हमें बनाने हैं। और बाकी जो ये हमने पैटर्न रखा है ये हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। बाकी जो घर उल्टे सीधे और जो 2 घर उल्टे 2 घर सीधे, वो हमने वैसे ही पैटर्न बनाना जो जैसे कि नीचे से चला आ रहा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। जब हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, यानी कि शोल्डर जब हमारा बनता है, तो है जो इसमें कोई फंदे घटता बढ़ता नहीं है। तो एज इट इज़ ऐसे ही सेम है जो 5 ही सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद है जो हमारा कार्डिगन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद देखते हैं कैसी लुक इसकी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी है जो 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। 2 4 6 8 सिलाइयाँ थी, सॉरी 2 4 6 7 सिलाइयाँ थी। तो ये देखिए स्मूथ एजिंग के साथ है जो मैंने ये भी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने ये वाली साइड है जो इसकी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करें कि ये इधर से देखिए ये गैप दिख रहा है ना ऐसे, तो इसको हमने ये वाला घर यहाँ से ऐसे जब हम इसमें धागा ज्वाइन करेंगे तो 2 का 1 कर देंगे, घर भी नहीं बढ़ेगा और इसकी अच्छे से शेप आ जाएगी। इसको हमने ऐसे 2 का 1 कर देना, ताकि है जो अच्छे से इसकी शेप आ जाए और धागा भी इसमें ज्वाइन हो जाए इस तरह से। फिर हमने सेम सीधी साइड से इसको बाद में इसको नीडल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसकी भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। 6 7 सिलाइयाँ जितनी भी बची हुई है, तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों हो चुके कंप्लीट। ये देखिए, अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी, यानी कि जॉइंट करूँगी आगे के पल्लों के साथ। देखिए, मैं इसके शोल्डर सुई की हेल्प से जोड़ रही हूँ। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे हम सुई की हेल्प से जो शोल्डर को जोड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए अलग से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, तो आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। इस तरह से मैं शोल्डर बंद कर लेती हूँ। फिर सिलने के बाद है जो मैं आपको पूरी वीडियो इसकी दिखाऊंगी कि कैसे बन के है जो ये तैयार हुआ है। ये देखिए, सुई की हेल्प से आप इस तरह से जो बंद कर सकते हैं, इसमें कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देती। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही सुंदर है जो बन के ये आया है। तो ये मैंने एम साइज़ का बनाया है और बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप आई है। फिटिंग देखिए बहुत ही सुंदर है। आप इसमें बटन लगा सकते हैं और या डोरी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो ज़रूर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये जैकेट। ये देखिए, बन के इस तरह से इसकी लुक आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।